बोला है? द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। कहने का मतलब है, देखो ये क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या चेंज नहीं होता है, ये यू एक्स। तो यू एक्स क्या होता है बताओ, यू कॉस थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा, यू, तभी ये यू कॉस थीटा लिखा हो। तो इसने क्या बोला है कि मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो मैक्सिमम हाइट पे हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा। अब ये किसका हाफ है, ये कह रहा है कि जो इनिशियल स्पीड है ना उसका हाफ है, तो करो हाफ। हाफ का मतलब क्या, u बाई 2। अब यहां से एंगल बता दो, u से u क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसलिए तो पहले ट्रिगो पढ़ा दिया, cos थीटा 1/2। अब cos थीटा 1/2 किस में होता है, 60 डिग्री में। बोलो ना, डर क्यों रहे हो, किस में होता है, 60 डिग्री में, यानी ए आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आता है, नीट का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो, कुछ नहीं था, बस आपको समझना था कि ये बोल क्या रहा है। नोट कर, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट 2i प्लस 3j, मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूं, 2i प्लस 3j। अब ये बताओ कि ये जो 2 है ये x है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखा है, ux की, और ये j है तो ये किसकी वैल्यू दे रखा है, uy की। अब कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट b, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट a, यानी आपको ऐसा कुछ बोला है, ये पॉइंट A है मान लो और ये पॉइंट B है, तो A पॉइंट पे आपको दे रखा है 2i प्लस 3j। समझो, आप लोग जानते हो कि ux चेंज नहीं होगा, तो ux तो हमेशा 2i होगा, लेकिन जब देखो यहां तक प्लस 3j रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएगा ना, B पॉइंट पे बॉडी नीचे जाएगा, तो बस ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस 3j बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, 2i माइनस 3j कहां पे है, 2i माइनस 3j, यही चीज बोल रहा था कि यहां से फेंके तो A पॉइंट है, B पे आया तो इस B पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं ux चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला y तो चेंज हो रहा है ना, ऊपर प्लस और नीचे y, ये तो सबको पता होगा, नीचे माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस 3j कर दिया। सबको समझ में आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग करो, तो पढ़ो एक बार, 20 मिनट है। देखो कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60। कुछ नहीं करना है, जो बोला वो करो, 60 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा है। शुरू का स्पीड क्या है, u, सबको पता है कि u cos थीटा यहां से हम पता कर सकते हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं, u sin थीटा। u की वैल्यू कितना दिया है, 100, तो 100 cos 60, डायरेक्ट रखो, cos 60 की वैल्यू बताओ, 1/2, तो 1/2 रख दिया, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। u sin थीटा 100 इंटू साइन 60 बताओ, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 50√3। बहुत प्यार से क्वेश्चन करवा रहा हूं, समझो आगे। अब कह रहा है कि आफ्टर विच इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, तो मैंने अभी बताया था कि tan थीटा का फॉर्मूला हमेशा क्या याद रखोगे, वेलोसिटी ऑफ y अपॉन में वेलोसिटी ऑफ x। थीटा की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 45 पे क्या होगा, tan 45 डिग्री। अब ये बताओ vy का इक्वेशन मैंने अभी बताया था ऊपर, vy का इक्वेशन क्या बताया था, vy का इक्वेशन क्या बताया था, gt को माइनस करवा देते थे, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। मैंने क्या बोला था कि ये चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आएगा बताओ, u cos थीटा। हमेशा ऊपर जाओगे ना तो माइनस gt कर देना। अब यहां से सॉल्व करो, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। u sin थीटा अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, u sin थीटा 50√3, तो 50√3 माइनस जी की वैल्यू क्या ले लोगे, कुछ नहीं बोला है तो 10 ले लेना, यही टाइम पूछा है, टाइम। u cos थीटा कितना निकाले हैं, 50, तो यहां से 50 टाइम निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 50 आ जाएगा, और ये 50√3 माइनस 10t। अब जिसको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता होगा ना, तो घर पे मेहनत करो, 10t माइनस है तो प्लस 50√3, और ये माइनस 50 इधर चला जाएगा। कुछ ऑप्शन बनते हुए दिख रहा है, देखता हूं, तो हाँ मिलेगा। देखो 10t इसमें से कॉमन बताओ क्या आएगा, 50√3 माइनस 1, 0 से 0 को काट दो, तो देखो कौन सा ऑप्शन है जहां पर 5√3 माइनस 1 दिया है, ए ऑप्शन है। समझ में आया, तो मेरे कहने से इस क्वेश्चन को एक बार घर पे दोबारा करना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाया हूं जहां से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आपके पेपर में छूटेंगे नहीं। अगर इतना करोगे तो मेरे कहने से मेहनत करके देखो,
पक्का किस्मत बदलेगी आप लोगों की और रिजल्ट अच्छा लाओगे। तो इसको कर लेना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है। आपसे बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ ए गिवन बाय यू कितना दे रखा है बताओ, 5i प्लस 10j। अभी बताया था i के साथ जो लगा रहता है वो क्या होता है ux, और j के साथ जो लगा रहता है क्या होता है uy। आपसे क्या बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, बोलो बोलो 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब ये देखो ये जो ui है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। साइन थीटा किस में आता है, x में या y में, y में। गुड। तो ये ui की वैल्यू ही तो है u साइन थीटा। तो ui की वैल्यू u साइन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 10, यानी यहां पर क्या रख दोगे 2 इंटू 10 और g की वैल्यू 10, यानी टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। सबको समझ में आया, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। ऑब्जेक्टिव नहीं है समझो, मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या जानते हो, कहाँ समझा दूं, देखो एच मैक्स का फॉर्मूला याद रखना शॉर्ट में यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g है ना। तो बताओ यू वाई की वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 इंटू जी का मतलब 10, कट गया, इसको भी काटो, यानी मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 5 मीटर। अब क्या बोला है रेंज का फॉर्मूला, हमेशा जब भी वेक्टर देना तो रेंज का फॉर्मूला ऐसे लिखना 2ux, आगे बताओ यू वाई अपॉन में जी, देखो लिखवाया होगा है ना, यू एक्स यू वाई। देखो समझो आर बराबर आप लोग क्या जानते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यही ना। तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक यू उसके साथ मिल गया तो यू एक्स और यू वाई। तो बताओ यू एक्स कितना है इसमें 5, यू एक्स की वैल्यू कितना है 5, यू वाई की वैल्यू कितना है 10, जी की वैल्यू 10, तो रेंज, और यहाँ 2 भी है, तो रेंज कितना आ गया मैक्सिमम बताओ जल्दी से 10 मीटर। समझ में आया, चलो देखो एक बार उसको। सर वो अल्टमस ये बात सबको समझ में आ गई कैसे निकाले। तो देखो जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा ना तो हमेशा याद रखना i वाला कोफिशिएंट ux होता है और j वाला कोफिशिएंट uy होता है। तो ux जो होता है आप u cos थीटा के बराबर रखना और uy जो होता है वो u sin थीटा के बराबर रखना, यहीं से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप लोग। ये तो शायद अभी देखते ही बता दोगे अगर सुने होगे मेरी बात को ध्यान से तो। बोलो कौन सा, हाँ अभी बताया था कि जब मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल बोले, मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल बोले तो थीटा कितना आता है tan इनवर्स 4, कहानी खत्म। समझ में आया, सबको आया समझ में। ये नीट का ही क्वेश्चन है, कुछ कहेगा कि मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर है तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स 4। क्लास में इसको करके दिखाया जाता है कि कैसे आया, अब डायरेक्ट ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर एक बार आंसर आप लोग बताना। देखो एक चीज समझो, करा एक प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे फायर कर दो। अभी बताया था कि 45 डिग्री एंगल पे रेंज क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो रेंज मैक्सिमम है, यानी ये आर क्या है मैक्स है, मैक्सिमम रेंज। आगे बोला है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इलेवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपसे कह रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ये एच मैक्स की बात कर रहा है, एच मैक्स। अब यहां से इसको ऐसे मिलाओ, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्शन के बीच का एंगल, यानी ये अल्फा पूछा है कि ये वाला अल्फा कितना होगा। करोगे कैसे समझो, जब भी मैक्सिमम रेंज होगा एच मैक्स यहाँ बीचों बीच आता है, तो अगर ये टोटल आर है तो बताओ ये कितना हो जाएगा r/2, और ये कितना हो जाएगा r/2। इतनी बात समझ में आ गई। ये r/2 क्यों हुआ और ये r/2 क्यों हुआ, जब भी एंगल 45 होगा रेंज मैक्सिमम होता है, एच मैक्स बीचों बीच आता है, तो ये r को 2 भाग में बांट देगा r/2। अब ये tan अल्फा चाहिए, अब ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ाया था, tan अल्फा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते दिख रहा है, तो बताओ tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, आप ही लोग बोलो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा। अरे क्या होता है रेशियो, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर क्या है एच मैक्स और बेस क्या है r/2, तो बस यहां लिख दो एच मैक्स का मतलब मैं एच ले रहा हूं और यहां पर क्या आ जाएगा r/2। पलटी मारेंगे तो tan अल्फा यहां से क्या आ जाएगा बताओ 2 ऊपर चला जाएगा तो 2h/r,
यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके आगे समझो कि अल्फा कैसे निकलेगा। एच और आर का एक रिलेशन बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो एच और आर का रिलेशन क्या बताया था। अब यहाँ से ये यूज करो, 4h बराबर आर टेन थीटा करना एक बार यूज। 4h बराबर आर टेन थीटा, थीटा दे रखा है, बता ही दे रहा हूँ क्योंकि उसने आंसर बता ही दिया। 4h बराबर आर टेन थीटा, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री 4h बराबर आर टेन 45 कितना होता है बोलो 1। तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया 4h, रखो r बराबर 4h यहाँ क्योंकि मेरे को h और r को हटाना था। तो टेन अल्फा बराबर 2h और r की जगह में क्या रख दूंगा 4h, h से h कट गया 2 1 2, तो टेन अल्फा कितना आ गया 1/2 और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। सब लोग को समझ में आ गया होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। एक बार हमारे पास टाइम है तो इसमें किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछो, डरो मत कि सर गुस्सा होंगे। किसी को कहीं डाउट है? सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, 4h बराबर आर टेन थीटा। ये बस थोड़ा सा ट्रिगो का यूज किया, h अपॉन में r/2 किया और यहाँ से r को रिप्लेस करने के लिए एंगल की वैल्यू रख के 4h रख दिया। उसके बाद की कहानी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, तब भी क्वेश्चन इजी है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है जी, थीटा की जगह क्या रखोगे, मैक्सिमम रेंज किस पे आता है, कौन से एंगल पे 45 पे, हो गया कहानी खत्म। u स्क्वायर इंटू साइन, थीटा की जगह 45 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 90, साइन 90 कितना होता है साइन 90 जी 1, तो साइन 90 1 होता है, तो 90 करो और नीचे g लगाओ, तो ये तो 1 हो गया। अब सिर्फ u स्क्वायर में g रखो, u भी दिया है g भी दिया है, आंसर बताओ। u की वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, g का मतलब 10, 0 से 0 कटा 4, ठीक है, दिल्ली इज द राइट आंसर। 40 मीटर कहीं से हार्ड था, रेंज का फॉर्मूला याद रखना था, मैक्सिमम थीटा 45 होता है, बस आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो तो 8 ट्राई, 45 माइनस थीटा और प्लस 45 प्लस थीटा ऐड करोगे तो क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा है, थीटा से थीटा कट गया कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो रेंज ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में रेंज ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 1:1 आ जाएगा, ठीक है, रेंज इक्वल हो जाता है। कंप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर होता है। अभी जब मैं समझा रहा था तो बताया होगा, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों का रेंज बराबर होता है, तो रेंज का रेशियो ही पूछा था ना, इसलिए 1:1 हो जाएगा। 30 है 60 है, रेंज हमेशा बराबर होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल बने तो रेंज बराबर, तो 1/1 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करो। तो को याद नहीं होगा, किसी को याद है क्या, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या था, x tan थीटा, बोलो x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर, हाफ gx स्क्वायर अपॉन में क्या था u स्क्वायर, साइन था कि कॉस था, कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना हिंट काफी है, करो कंपेयर करो और बताओ क्या आएगा आंसर। चलो देखो, कंपेयर करोगे तो बताओ, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है √3 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है tan थीटा, तो बताओ tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। अब अभी टेबल इसलिए बताया था, tan थीटा √3 है तो किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री देखो कहाँ दिया है, बस इतने से ही आंसर बता दिए तुम, क्योंकि 60 यहाँ नहीं दिया है, 60 यहाँ नहीं दिया है। अच्छा, एक ननद बीज है तो इसलिए करना पड़ेगा दूसरा भी, क्योंकि मान लो कि 2 आया ही नहीं तो ननद बीज की तरफ जाओगे। तो एक ऑप्शन तो आ गया कि एंगल पूछा था, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल तो बता दिए 60 डिग्री हो गया। स्पीड, स्पीड कैसे बताओगे बताओ, स्पीड कैसे बताइएगा, स्पीड का मतलब क्या u, तो कंपेयर करो, देखो यहाँ gx स्क्वायर है और यहाँ भी gx स्क्वायर है, देखो यहाँ भी हाफ है और यहाँ हाफ है, मतलब ये पूरा खत्म। तो कंपेयर करोगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, अरे कोई तो बोलो, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। जितना है उतना तो यहाँ मिल ही गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 के बराबर आएगा। यहाँ से u निकालो, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया था, थीटा कितना मिला था
अरे बोलो ना 60 डिग्री मिला था ना, 60 डिग्री बराबर 1, यहाँ से यू निकालना, यहाँ से यू निकालो, करने आना चाहिए होगा। चलो इसका आंसर बताओ कोई, यू स्क्वायर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1, सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1/4 बराबर 1, तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। अब जानते हो कि स्क्वायर हटेगा तो इस पे प्लस रूट चढ़ेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आपने बी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बताओ। द हॉरिजॉन्टल रेंज, एक तो जो मेथड अभी मैंने ऊपर बताया इससे भी करोगे हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या बताया था, किसी को याद है? रेंज का मतलब क्या होता है, देखो अभी आप ही लोग बता दोगे। रेंज बताओ, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, यानी रेंज का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब वाई को क्या रखोगे 0, बस रखो 0 और एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आया, वही आंसर है। चलो एक्स की वैल्यू निकालो, अब यहाँ से एक्स को निकालने आता हूँ, देखो कुछ नहीं था, ये माइनस है, इसको उठा के लाके इधर प्लस करूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या आ जाता है 16x, एक्स से एक्स काट दो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 32, किसने ये बताया था, तो 32 इस ऑप्शन में है ही नहीं, का आंसर क्या है 32। तो कभी भी अगर y इक्वल टू इक्वेशन देके रेंज पूछे तो y को 0 कर देना, x की वैल्यू जो आएगा वही रेंज होता है।